हमें पता है कि ड्रैगन बॉल के अंदर बहुत सारी फॉर्म्स हैं और ज्यादातर फॉर्म्स होती हैं गोकू और वेजिटा के पास। हर फॉर्म अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है। जैसे सुपर सैयन गॉड बनने के लिए एक रिचुअल करने की जरूरत पड़ती है, वहीं पर सुपर सैयन 2 और सुपर सैयन 3 बनने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है और सुपर सैयन बनने के लिए तो बहुत ही गुस्सा आना जरूरी है। और ड्रैगन बॉल के अंदर ऐसी बहुत सी फॉर्म्स हैं जो कि हम लोग को दिखती हैं। ज्यादातर फॉर्म्स तो ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर इस्तेमाल करता है या फिर एक दो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी फॉर्म्स होती हैं जो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो कभी करते नहीं है। मतलब कोई फॉर्म अचीव करना बहुत ही आसान होगा लेकिन तभी बाकी सारे सेयर्स उसको अचीव नहीं करते, और वो क्यों है वो किसी को पता नहीं है। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 5 फॉर्म्स जो कि दूसरे सेयर्स अचीव कर सकते हैं और उनको अचीव करना बहुत ईजी है लेकिन तभी वो नहीं करते हैं, और वो क्यों नहीं करते हैं ये तो किसी को भी नहीं पता। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम्हें गेम पसंद है तो मेरा दूसरा चैनल जरूर विजिट कर लेना। मैं वहाँ पर ड्रैगन बॉल गेम्स और एनिमे गेम्स खेल रहा हूँ, तो वो जाके चेकआउट कर लो। सो लेट्स गो। नंबर 1, बेवकूफ हूँ जो तुम जैसे बंदर पर विश्वास रख लिया और मदद करने को तैयार हो गया। आई एम सॉरी। मुझे कुछ हो नहीं रहा है। वेजिटा, तुमने ठीक से एनर्जी दी थी ना? पता नहीं घूम फिर के सब मुझ पे ही क्यों आता है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ शायद ये गोहान के बच्चे की कमी की वजह से हो, क्योंकि वो अब तक पैदा ही नहीं हुआ है। मेरे बच्चे के बारे में ऐसा मत बोलिए प्लीज। सुपर सैयन गॉड। सुपर सैयन गॉड बनना सबसे आसान है ड्रैगन बॉल के अंदर, क्योंकि उसको अचीव करने के लिए चाहिए होते हैं सिर्फ 6 सेयन्स, और जब 5 सेयन्स अपनी एनर्जी देंगे एक सेयन को तो वो बन जाएगा एक सुपर सैयन गॉड। और ये फॉर्म लोगों को पहली बार देती है बैटल ऑफ गॉड्स के अंदर, जब गोकू ले लेता है वजीरा, ट्रंक्स, गॉटेन, पैन और गोहान की एनर्जी, तो गोकू बन जाता है एक सुपर सैयन गॉड। और सुपर सैयन गॉड बनने के बाद ही वो बीरस को टक्कर दे पा रहा होता है और वो बीरस को इम्प्रेस कर देता है, और बीरस अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करता। लेकिन मैं एक बात हमेशा सोचता हूँ कि वो सबको सुपर सैयन गॉड क्यों नहीं बना देते। मेरा मतलब पहले गोकू सुपर सैयन गॉड बन जाता, और फिर बारी आती वेजिटा की, फिर वो सुपर सैयन गॉड बन जाता, फिर बारी आती गोहान की, फिर वो सुपर सैयन गॉड बन जाता, फिर बारी आती गॉटेन की, फिर वो सुपर सैयन गॉड बन जाता, और फिर बारी आती ट्रंक्स की, फिर वो सुपर सैयन गॉड बन जाता। और विडाल तो ऐसा कर नहीं सकती है क्योंकि वो सैयन नहीं है, लेकिन विडाल को छोड़कर बाकी सारे सेयन्स सुपर सैयन गॉड बन सकते थे। और सोचो, गॉटेन, ट्रंक्स, वेजिटा, गोहान, गोकू सभी सुपर सैयन गॉड बन के बीरस से लड़ते। अगर वो सारे साथ में मिल जाते तो शायद वो बीरस को भी हरा देते, लेकिन उन्होंने ये कभी किया ही नहीं। शायद बीरस को सिर्फ एक फाइटर से लड़ना था और वो इसी से खुश था कि गोकू सुपर सैयन गॉड बन गया है, और वो नहीं चाहेगा कि 5 सुपर सैयन गॉड उसके पीछे पड़ जाएं और उसकी फाइट के बीच पे घुस जाएं। लेकिन उसके बाद क्या, वो कभी भी सुपर सैयन गॉड बना सकते थे सबको, स्पेशली वेजिटा को। वेजिटा को 20 के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ गई थी 6 महीने के लिए ताकि वो अचीव कर पाए सुपर सैयन गॉड। लेकिन उसको जरूरत क्या थी, वो वहां पर रिचुअल कर लेता और उसको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती। लेकिन जो भी हो, वेजिटा की प्राइड के मेरे पता है और वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन गोहान का क्या, वो भी सुपर सैयन गॉड बन सकता था। और सोचो, अगर गोहान सुपर सैयन गॉड बन जाता और फिर वो अपने पोटेंशियल अनलीश फॉर्म के साथ उसको मिक्स करता तो उसकी पोटेंशियल फॉर्म तो बहुत ही खतरनाक बन जाती, उसका पावर लेवल गोकू से भी ज्यादा हाई हो जाता बस अपनी बेस फॉर्म के अंदर। तो गोहान तो यहाँ पर ओपी बन जाता, और गॉटेन और ट्रंक्स भी, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही पोटेंशियल है और वो बहुत मदद भी कर सकते थे। मतलब सोचो, सुपर सैयन गॉड गॉटेंक्स, वो कितना कूल होता। और मेरी बस यही प्रॉब्लम थी इस फॉर्म से, क्योंकि ये सेंस बिल्कुल नहीं बनाता कि वो सबको सुपर सैयन गॉड क्यों नहीं बनाते, क्योंकि सुपर सैयन गॉड का रिचुअल करना तो बड़ा ही आसान है। और यूनिवर्स 6 के सेयन्स भी ऐसा कर सकते हैं। मतलब वो शायद टूर्नामेंट पावर के अंदर कॉलीफ्ला, केल या काबा को सुपर सैयन गॉड बनाते, या फिर हम लोग को दिख सकती थी सुपर सैयन गॉड कैफ्ला, जो कि बहुत ही ओपी होती। और अगर अल्ट्रा सैयन गोकू सुपर सैयन गॉड कैफ्ला को हराता तो वो कितना एपिक होता। लेकिन वो कभी ऐसा करते नहीं है। और हमें पता है कि यूनिवर्स 6 के अंदर अभी सैयन जिंदा है। मतलब वो सब लोग सुपर सैयन गॉड रिचुअल करके हर एक को सुपर सैयन गॉड बना सकते हैं और सभी बन सकते हैं गॉडली लेवल पर। लेकिन शायद सुपर सैयन गॉड बनने के लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत हो, लेकिन तब भी सैयन्स वॉरियर रेस हैं और वो ट्रेनिंग तो करते ही होंगे, तो वो सुपर सैयन गॉड की पावर को हैंडल तो कर ही लेंगे। तो पता नहीं वो सुपर सैयन गॉड क्यों नहीं बन जाते और वो सभी को सुपर सैयन गॉड क्यों नहीं बना देते। यूनिवर्स 6 के सैयन्स को तो पता नहीं है, लेकिन यूनिवर्स 7 के अंदर ही वो ब्रॉली को सुपर सैयन गॉड बना सकते हैं। वो बना सकते हैं ब्रॉली को एक सुपर सैयन गॉड। मतलब सोचो, एक सुपर सैयन गॉड ब्रॉली कितना खतरनाक है, और सुपर सैयन गॉड में तो वो बिल्कुल एक बीस्ट बन जाएगा। मतलब उसकी लेजेंडरी फॉर्म और गॉड फॉर्म तो लिटरली उसको मॉन्स्टर बना देती, और वो शायद अपने आप पर कंट्रोल खो दे और बीरस को ही मार दे। तो मुझे यही बात समझ नहीं आती है कि वो ऐसा करते क्यों नहीं है। क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि वो सुपर सैयन गॉड क्यों नहीं बना देते सबको, या फिर तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन है कि वो ऐसा क्यों नहीं करते? अगर है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नंबर 2, तुमने क्या सोचकर ऐसा किया, बदमाश मूर्ख कहीं के? समझ गया, ये तो बस एक खड़ूस बूढ़ा आदमी है। मिस्टेक फॉर्म एक पोटेंशियल अनलीश फॉर्म,
और ये फॉर्म आती है गोहान के पास। जब गोहान ट्रेनिंग कर रहा होता है जी शॉर्ट के साथ, तो वो उसको तोड़ देता है और उसमें से निकलता है एल्डर काय, और फिर एल्डर काय आगे जाकर गोहान का पोटेंशियल अनलीश कर देता है। और ये फॉर्म अचीव करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर बस एल्डर काय के सामने बैठना है और अपना डांस करते करते पूरा पोटेंशियल अनलीश कर देगा और मिल जाएगी एक नई फॉर्म। और तुम्हें तो पता ही होगा मिस्टिक फॉर्म कितनी ज़्यादा ओवरपावर्ड है, क्योंकि अल्टीमेट गोहान का पूरा पोटेंशियल अनलीश हो गया था और वो लिटरली अपनी बेस फॉर्म के अंदर सुपर सैयन 3 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मतलब वो लिटरली बेस फॉर्म के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था पूरे ड्रैगन बॉल जी के अंदर। और सिर्फ यही नहीं, ये लिटरली उसकी बेस फॉर्म है तो उसको स्टेमिना इश्यूज भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर सच में गोहान सबसे ओपी कैरेक्टर बन गया था ड्रैगन बॉल जी के अंदर। लेकिन फिर कोई और ऐसा करता ही नहीं है। मतलब क्या होता अगर गोकू अपना पोटेंशियल अनलीश करवा देता टोन ऑफ पावर से पहले, तो उसकी पावर कितनी बढ़ जाती। मतलब सोचो सुपर सैयन ब्लू की पावर अपनी बेस फॉर्म के अंदर, वो बिल्कुल ओपी बन जाता और वो बहुत ही खतरनाक बन जाता। इसी तरह वजीटा भी ये कर सकता था, और अगर वजीटा के पास मिस्टिक फॉर्म होती तो वो भी बहुत ही ऊपर बन जाता बिल्कुल गो की तरह। लेकिन सिर्फ यही नहीं, गॉटन और ट्रंक्स भी ये कर सकते हैं और फ्यूचर ट्रंक्स भी ऐसा कर सकता था। मतलब हमें पता है कि गोहान और फ्यूचर ट्रंक्स दोनों हाफ ब्लड सेयन्स हैं, तो अगर फ्यूचर ट्रंक्स भी अपना पोटेंशियल अनलीश करवा देता तो उसकी पावर कितनी ज्यादा होती, मतलब लिटरली गोहान के लेवल पर। और हमें पता है कि हाफ ब्लड सेयन्स का पोटेंशियल कितना ज्यादा होता है। और सोचो अगर ब्रॉली ने अपना पोटेंशियल अनलीश करवा दिया, वो तो लिटरली एक गॉड बन जाएगा अपनी बेस फॉर्म के अंदर। मतलब तुम सोच ही सकते हो कि ब्रॉली कितना बड़ा बीस्ट है, और मिस्टिक फॉर्म के अंदर तो वो लिटरली एक गॉड बन जाएगा, मतलब एंजल लेवल। और ये फॉर्म से सेयन्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हर कोई कर सकता है। मतलब पिकोलो ने यही तो की थी ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के अंदर। उसने अपना पोटेंशियल अनलीश करवा दिया था एल्डर कैसे नहीं बल्कि शैनरॉन से, और उसको मिल गई अपनी मिस्टिक फॉर्म और उसको मिल गई ऑरेंज पिकोलो, जिससे वो लिटरली अल्ट्रा रेसिंग के जितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। जिसका मतलब हर कोई अपना पोटेंशियल अनलीश करवा सकता है, और वो भी अपनी बेस फॉर्म के अंदर। मतलब सभी काबा, केल, कॉलीफ्ला और सभी बन सकते हैं स्ट्रॉन्ग अपनी बेस फॉर्म के अंदर। और ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सभी अपना पोटेंशियल अनलीश करवा सकते हैं एल्डर काय से। मतलब सोचो अगर फ्रीजा गया एल्डर काय के प्लैनेट पर और वहां पर उसको टॉर्चर करवा कर अपना पोटेंशियल अनलीश करवा दिया और बन गया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, तो वो कितना खतरनाक बन जाएगा। मतलब अपनी बेस फॉर्म के अंदर वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। ना ही कोई स्टेमिना इशू, ना ही कोई प्रॉब्लम, उसको ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत नहीं है, वो लिटरली गॉड बन जाएगा अपनी बेस फॉर्म के अंदर। तो ये भी एक और फॉर्म है जो कि पता नहीं क्यों सब इस्तेमाल क्यों नहीं करते, स्पेशली गोकू। उसको तो इसके बारे में पता भी है, लेकिन गोकू का समझ आता है क्योंकि वो अपने दम पे स्ट्रॉन्ग बनता है, ना कि चीटिंग करके गोहान की तरह। लेकिन दूसरे सेंस का क्या, तो ट्रंक्स, गॉटन और बाकी सब तो ये कर सकते हैं, तो पता नहीं वो क्यों नहीं करते। नंबर 3, अब तुम मुझे देखो, क्योंकि मैं एक सुपर सेयन हूँ जो कि एक सेयन भी है और एक सुपर सेयन गॉड की प्योरिटी को हासिल कर चुका है, समझ गए? मर जा। सुपर सैयन ब्लू। अब तुम सोच रहे हो कि सुपर सैयन ब्लू कैसे बनेंगे वो, क्योंकि सुपर सैयन ब्लू बनने के सुपर सैयन गॉड की जरूरत होती है। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बोला, सुपर सैयन गॉड बनना बहुत ही आसान है और सिर्फ चाहिए होते हैं 6 सेयन्स और रिचुअल, और फिर वो रिचुअल करके किसी को भी सुपर सैयन गॉड बना सकते हैं। और जब एक सेयन सुपर सैयन गॉड को अचीव कर लेगा तो वो ट्रेनिंग करके अपनी सुपर सैयन फॉर्म और अपनी सुपर सैयन गॉड फॉर्म को मिक्स कर सकता है। और हमें पता है कि ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर सभी के पास सुपर सैयन है, मतलब सुपर सैयन 1 सभी के पास है। वो गोकू के पास है, वजीटा के पास है, गोहान के पास है, गॉटन के पास है, ट्रंक्स के पास है, ब्रॉली के पास है, काबा के पास है, केल के पास है, कॉलीफ्ला के पास है, और यही सारे सेयन्स हैं जो कि ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर हम लोग को दिखते हैं, और सबके पास है सुपर सैयन। तो अगर ये सभी सुपर सैयन गॉड बन गए और ट्रेनिंग करके सुपर सैयन गॉड को सुपर सैयन के साथ मिक्स कर दिया तो सभी बन सकते हैं सुपर सैयन ब्लू। मतलब सोचो इतने सारे सेयन्स सुपर सैयन ब्लू बन जाए, स्पेशली ब्रॉली और केल। उनका पोटेंशियल तो कितना खतरनाक बन जाएगा, और वो दोनों लिटरली बीस बन जाएंगे। वो दोनों लिटरली अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म के अंदर एक दूसरे से लड़के ही पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और लिटरली ऐसा कैनन में हो भी सकता है। मैं नॉन कैनन की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि लिटरली अगर ब्रॉली सुपर सैयन ब्लू बन गया तो बहुत ही पावरफुल बन जाएगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं पाएगा जब तक वो करता नहीं है सुपर सैयन गॉड रिचुअल। तो ये सभी सेयन्स बन सकते हैं सुपर सैयन ब्लू, लेकिन वो ऐसा कभी करते नहीं है और मुझे नहीं पता क्यों। और इसके हिसाब से तो यूनिवर्स 6 के अंदर सभी सेयन्स सुपर सैयन ब्लू बन सकते हैं, क्योंकि सुपर सैयन गॉड बनना तो बड़ा ही आसान है और सुपर सैयन अचीव करना भी यूनिवर्स 6 सेयन्स के लिए बड़ा ही आसान है। तो वो सभी सुपर सैयन ब्लू बन सकते हैं और वो सभी बहुत ही पावरफुल बन सकते हैं। मतलब वो इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं बनेंगे कि वो अल्ट्रा सिंह गोकू हरा दें, लेकिन तब भी उन्हें यूनिवर्स के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेस बन सकते हैं पूरी यूनिवर्स के अंदर। मतलब सोचो यूनिवर्स 6 के अंदर 1000 सेयन्स हों और उन सब लोगों ने सुपर सैयन गॉड रिचुअल करके सुपर सैयन ब्लू अचीव कर लिया, तो वो कितने ओपी बन जाएंगे। और अगर गोहान और ब्रॉली ने अचीव कर लिया तो वो कितने पावरफुल बन सकते हैं। तो तुम सोच ही सकते हो कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल है। नंबर 4, पॉसिबल है नहीं, ये तो कायोकेन।
अब मुझे पता है तुम लोगों में से कुछ बोलोगे कि कायोकिन एक टेक्निक है, लेकिन तुम लोगों को एक बात समझ नहीं आती है कि सेंस थोड़ा डिफरेंट है। सेंस के लिए कायोकिन एक फॉर्म की तरह काम करती है और मुझे लगता है कि वो सबके लिए एक फॉर्म की तरह काम करती है। वो एक टेक्निक है जो कि सीख सकते हैं, लेकिन वो काम करती है एक फॉर्म की तरह। और सिर्फ सेयन ही नहीं, कोई भी कायोकिन को सीख सकता है। ह्यूमंस भी सीख सकते हैं, नमैकियंस भी सीख सकते हैं और सेयंस भी सीख सकते हैं। और गोकू ने अपने सुपर सैयन ब्लू को मिक्स करके बना लिया था सुपर सैयन ब्लू कायोकेन। तो सोचो अगर वजीटा जाता किंग काय के पास और वो भी सीख लेता कायोकेन, तो वो बना सकता था सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन कायोकेन, जो कि कितना ज्यादा ओपी होता। या फिर गोहान अगर वो कायोकेन सीख ले तो अपनी मिस्टिक फॉर्म के साथ कायोकेन को इस्तेमाल कर पाएगा और अपने पोटेंशियल को लिटरली डबल कर सकता है, ट्रिपल कर सकता है और लिटरली 10 टाइम्स कर सकता है। तो वो बहुत ही ओपी बन जाएगा और लिटरली उसकी पावर बन जाएगी लिमिटलेस। और फिर वो शायद वीनस को भी हरा देता बिना सुपर सैयन गॉड के। अगर सेंस नहीं तो पिकोलो इसको इस्तेमाल कर सकता था। मतलब सोचो पिकोलो अपनी रीजनरेशन के साथ लिटरली इनफिनिट कायोकेन को इस्तेमाल कर सकता था। और अब तो उसके पास आ गया है ऑरेंज पिकोलो। तो अगर वो ऑरेंज पिकोलो के साथ कायोकेन को इस्तेमाल करे तो वो लिटरली ब्लैक फ्रीजा को भी हरा देगा। वहीं पर एंड्रॉइड 17 अगर ये अचीव कर ले तो वो लिटरली इन्फिनिट कायोकेन इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसके पास है इन्फिनिट स्टेमिना और उसकी बॉडी लिटरली एंड्रॉइड बनी हुई है। तो शायद से वो लिटरली इन्फिनिट कायोकेन इस्तेमाल कर सके। लेकिन तभी गोकू के अलावा किसी ने पूरी सीरीज के अंदर कायोकेन को कभी सीखा ही नहीं। लगता है पूरे मल्टीवर्स के अंदर सिर्फ किंग ही है जिसको कायोकेन आता है, क्योंकि टर्न ऑफ पावर के अंदर हमने कोई भी कैरेक्टर नहीं देखा जो कि कायोकेन इस्तेमाल करता हो। और अगर ऐसा है भी तो यूनिवर्स 6 के सेयंस और बाकी सारे फाइटर्स कायोकेन क्यों नहीं सीखते, जैसे क्रिलिन, टियान और मास्टर रोशी। अब तुम बोलोगे स्नेक को बचाना बहुत ही मुश्किल है और एक नॉर्मल ह्यूमन वहां पे नहीं जा सकता, लेकिन वो किसी को भी ले जा सकता है किंग के पास अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके। तो ये करना तो बड़ा ही आसान है, और वो क्यों नहीं सीखते ये मुझे नहीं पता। नंबर 5, मुझे ये सब बताकर तुम पछताने वाले हो ज़ामासु। अब मैं पागल हो गया हूँ, एकदम पागल, और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सुपर सैयन रेज। अब ये फॉर्म अचीव करी थी ट्रंक्स ने गोकू ब्लैक सागा के अंदर, और इस फॉर्म को अचीव करने के बाद वो लिटरली गोकू ब्लैक को ये मार रहा होता है। तो ये फॉर्म बहुत ही पावरफुल है और ये बहुत ही यूजफुल हो सकती है। लेकिन तब भी ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर फ्यूचर ट्रंक्स के अलावा ये फॉर्म कोई अचीव करता ही नहीं है। अब तुम लोग ऐसे कुछ बोलोगे कि ये फॉर्म सिर्फ ट्रंक्स के लिए काम करती है, तो इसका मतलब है प्रेजेंट का ट्रंक्स इसको इस्तेमाल कर सकता है और वो लिटरली सुपर सैयन ब्लू लेवल पर पहुंच सकता है अपने दम पर। लेकिन वो तब भी ऐसा कुछ नहीं करता और ना ही ट्रेनिंग करता है। ट्रंक्स ने तो लिटरली सुपर सैयन 2 भी अचीव नहीं करा है, तो वो तो बहुत ही कमजोर और बड़ा ही बेकार है। मतलब उनके पास इतना पोटेंशियल है लेकिन वो कुछ करते ही नहीं है, बिल्कुल नालायक है। और मैंने जो भी 5 फॉर्म्स बताई हैं वो उन सबको अचीव कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते। अगर तुम्हारे पास चॉइस होती कि तुम्हें एक फॉर्म मिले, मिस्टिक फॉर्म या सुपर सैयन गॉड, तो तुम क्या चुनते? नीचे कमेंट में बताओ। इसे लाइक कर देना, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर